मौजूदा सरकार कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जो उसके हित में है। अभी कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने एक ये बात कही कि सनातन धर्म जो है वो एक नासूर है, एड्स है, मलेरिया है और पूरे विश्व के लिए सनातन धर्म जो है वो हानिकारक है। इस वक्तव्य को कहते के साथ ही कांग्रेस ने इसके ऊपर कोई आलोचना नहीं की, कोई निंदा नहीं की, परंतु भाजपा को पूरी तरह से मौका मिला और भाजपा ने इसको फौरन लपका और भाजपा ने बतलाया कि सनातन धर्म जो है हमारा सबसे पुराना धर्म है, हमारा पूरी भारत को जोड़ने वाला धर्म है और इसके अंदर कोई छुआछात, कोई भेदभाव नहीं है। और गांधी जी से भी पहले और गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा था भारत के अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को देश को आजाद करने के लिए, तो वो भी सनातन धर्म को पूरी तरह से पालन करते थे। लेकिन आईने का अगर आप दूसरा रुख देखो तो वो ये है कि सनातन धर्म को का पालन करने वाले लोग और सनातन धर्म को की पैरवी करने वाले लोग यानी भाजपा के लोग, आप ये देखो कि देश को कई भागों में बांट दिया है उन्होंने। अनुसूचित जाति, दूसरे जो आप ये देखते हो जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, एससी समाज के लोग जो मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिरों को धुलवाया जाता है। सनातन धर्म तो इस बात की परमिशन नहीं देता। सनातन धर्म तो सभी को एकजुट होकर अपने अंदर समोता है, परंतु सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो अपने आप को शरणार्थी कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, वही लोग हमने देखा कि वो लोग जो है जातिवाद फैला रहे हैं, ऐसे समाज को नीचे दिखलाते हैं, मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो काहे के सनातन धर्म के आप मानने वाले हो? तुम तो सिर्फ इलेक्शन के लिए सनातन धर्म का प्रयोग इस्तेमाल कर रहे हो। सनातन धर्म तो हम लोगों को जो है एकजुट करता है, पूरे भारत को एक जगह पिरोता है। लेकिन आप तो पूरे देश को बांट रहे हो, पूरे देश का विभाजन कर रहे हो। जबकि देश हमारे देश के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग मानने वाले रहते हैं। ये हमारा देश पूरे विश्व के अंदर एक गुलदस्ता है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई तमाम लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं। परंतु मौजूदा सरकार ने सनातन धर्म की आड़ में हिंदुत्व का नारा दिया है, सनातन धर्म की आड़ में देश का विभाजन किया है, सनातन धर्म की आड़ में इन्होंने ईसाइयों को अलग कर दिया, मुस्लिम को अलग कर दिया, एससी को अलग कर दिया और 80% लोगों को अपने साथ में एक प्लेटफॉर्म पे लाकर खड़ा करना चाहते हैं। और ये इनकी पुरानी नीति चली आ रही है कि इलेक्शन को जीतना है तो हिंदुत्व का नारा दो, सनातन धर्म का नारा दो, राम मंदिर का नारा दो, ज्ञानवापी मस्जिद का नारा दो और मथुरा का नारा दो और हिंदुओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाओ। ये इनकी पुरानी राजनीति चली आ रही है। अब इनको बहाना मिल गया, तमिलनाडु की सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे इन्होंने उसको जो है फौरन लपका, इस पर राजनीति शुरू कर दी। जबकि कांग्रेस ने उन वक्ताओं की जो उन्होंने विचार अपने रखे उसकी आलोचना नहीं की, लेकिन कांग्रेस ने यह कहा कि हम भारत के अंदर सभी धर्मों का पूरी तरह से सम्मान करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं। लेकिन कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि देश की राजनीति हिंदुत्व पे चल रही है इस टाइम।
और कुछ दिनों तक हमने देखा कि राजीव गांधी के बेटे श्री राहुल गांधी कभी तो किसी मंदिर में जाते थे, कभी किसी मंदिर में जाते, कभी किसी मंदिर में जाते, कभी आप तीर्थ यात्रा पे निकलते। तो ये भी तो क्या है, ये भी तो ये हिंदुत्व है। लेकिन कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि तमिलनाडु की सरकार के जो मुख्यमंत्री के बेटे ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया और सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बतलाया, इससे कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचेगा। कांग्रेस को इसकी निंदा करनी चाहिए, कांग्रेस को इसकी आलोचना करनी चाहिए और कांग्रेस को इसको समझना चाहिए कि उनकी पार्टी के दरमुख के नेता जो सनातन धर्म की आलोचना कर रहे हैं, सनातन धर्म को देश को विघटनकारी बतला रहे हैं, सनातन धर्म को जो है पूरे विश्व के लिए खतरा बतला रहे हैं, ऐसी बातों से वो बाज आए। मौजूदा सरकार 2024 का इलेक्शन जीतने में कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए विपक्षी एकजुट होकर भी एकजुट नहीं हो पा रहे। अलग अलग इनकी विचारधाराएं हैं, इनकी विचारधारा एक जगह नहीं पिरोई जा रही है। अभी कई बार इनकी आपसी मीटिंग हुई, कई बार विवाद हुए, क्षेत्रीय विवाद हैं। तो इस बात को समझना होगा कि विपक्ष को एकजुट होने के लिए पूरा प्रयास करना होगा, बारीकी से समझना होगा। मौजूदा सरकार जो पूरी तरह से इस समय अपनी सत्ता की नशे में है, इसको हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसको हटाने के लिए विपक्षी नेताओं को अपनी मानसिकता को एक करनी होगी। विपक्षी नेताओं को अपनी विचारधाराओं को बदलना होगा। विपक्षी नेताओं को समाज के अंदर देश की जनता के सामने ये दिखलाना होगा कि हाँ, वास्तव में हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, देश हमारे हाथों में आना चाहिए। अभी तक हम देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, देखा है लोगों को कि लोगों का पूरा भरोसा विपक्ष पे नहीं है। 80% से अधिक लोग सत्ताधारी जो सरकार है उस पर विश्वास रखते हैं। इस विश्वास को तोड़ने के लिए, इस विश्वास को हकीकत को पहचानने के लिए, लोगों को अपनी बातें मनवाने के लिए एक अच्छी विचारधारा और एक समझदारी से काम करना चाहिए, ताकि भविष्य के अंदर ये मौजूदा सरकार जो देश को नुकसान पहुंचा रही है, जो सरकारी मशीनरी को बेच रही है, हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर रही है, जिससे लोग त्रस्त आ गए हैं, इसको हटाने के लिए विपक्ष को बहुत बड़ा प्रयास करना होगा और अपनी बातों को सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में रखनी होगी। अभी तक देखा ये जा रहा है कि विपक्षों का जितना भी, जहां भी, चाहे हैदराबाद में हो इनका कोई मीटिंग हुई हो या बिहार के अंदर हुई हो, कोई भी मीटिंग इनकी पूरी तरह से कामयाब नहीं है और जनता इनको अभी तक स्वीकार नहीं कर रही है। और इलेक्शन के दिन करीब करीब आगे को बढ़ रहे हैं और इलेक्शन करीब आ रहा है 2024 का, तो इनको अपनी विचारधाराओं पर पुनः विचार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।